तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सूबे के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी साथ थे। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के सामने तेलंगाना के हितों को लेकर 12 प्रमुख मांगों की विज्ञप्ति सौंपी, जिसका हम सिलसिलेवार यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सिंगरेनी क्षेत्र में श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक सहित कोथागुडेम ब्लॉक 3 और सतुपल्ली ब्लॉक 3 को केंद्र सरकार ने नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया है। तेलंगाना सीएम की मांग है कि सिंगरेनी की खदान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ही आवंटित की जाए। केंद्र सरकार ने हर एक राज्य में एक आईआईएम स्थापित करने का नीतिगत फैसला लिया है, लेकिन अभी तक तेलंगाना को कोई आईआईएम नहीं दिया गया। तेलंगाना के सीएम ने आईआईएम के लिए तत्काल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में ही उपलब्ध भूमि पर संस्थान शुरू करने की मांग की। 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने हैदराबाद के लिए आईटीआईआर परियोजना को मंजूरी दी थी। उसे आगे बढ़ाते हुए आईटीआईआर प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की मांग की गई। तेलंगाना गठन के समय केंद्र सरकार ने काजीपेट में एक वैगन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने का वादा किया था। इसी के तहत काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री की पीएम से मांग की गई। प्रतिष्ठित कंपनियों ने हैदराबाद में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने में रुचि दिखाई। लिहाजा सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम से अनुरोध किया है कि तेलंगाना राज्य को भारत सेमीकंडक्टर मिशन में स्थान दिया जाए। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2024-25 से शुरू होने वाली पीएमएवाई योजना में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया। तेलंगाना सरकार योजना के तहत 25 लाख घर देने को तैयार है, लिहाजा केंद्र से सहयोग की अपील की गई। पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि बीआरजीएफ के तहत केंद्र सरकार ने साल 2015 से 2019 के लिए तेलंगाना को 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह अनुदान 450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत किया गया। 2019 के बाद से तेलंगाना को दे 1800 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया गया। हैदराबाद में बढ़ती यातायात जरूरतों को देखते हुए हैदराबाद करीमनगर रोड, हैदराबाद नागपुर रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। दोनों कॉरिडोर के निर्माण में रक्षा विभाग के अधीन आने वाली जमीनें आड़े आ रही हैं, जिसे राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मांग की गई। साथ ही हैदराबाद शहर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय रक्षा विभाग के तहत 2450 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मांग की गई। उन जमीनों के बदले राज्य सरकार राबरियाला में आरसीआई को पट्टे पर दी गई 2462 एकड़ जमीन केंद्र को सौंपने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्विभाजन अधिनियम के मुताबिक तेलंगाना में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खम्मम में एक स्टील प्लांट स्थापित करने का वादा किया था। इस्पात संयंत्र की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने का सीएम रेवंत रेड्डी ने अनुरोध किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में भारतमाला परियोजना के पहले चरण में केंद्र सरकार ने हैदराबाद क्षेत्रीय रिंग रोड के उत्तरी भाग को एनएच की मान्यता दी। रिंग रोड का दक्षिणी भाग चौटुप्पल से संगारेड्डी तक, जो हैदराबाद के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सबसे उपयोगी है, उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता देने की और भारतमाला परियोजना में शामिल करने की अपील की गई। तेलंगाना में प्रमुख शहरों और पवित्र स्थानों तक बढ़ती परिवहन जरूरतों को देखते हुए 13 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड करने की मांग की गई। तेलंगाना के सभी नवगठित जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मांग की गई। राज्य में कुल 24 नवोदय विद्यालयों की मांग रखी गई है।